वो तो नाला के कीड़ा है। कौन कल तक जानता था देश का प्रधानमंत्री बनने के पहले, और आज भी तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली। नहीं, वो आपसे नहीं बात करते हैं क्योंकि वो डरपोक है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जो हर किसी के दिमाग पर एक छाप छोड़ जाता है। विपक्ष इनके लिए जो भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात वो कभी नहीं मानेंगे कि भारत में कितने ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आए गए, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई रक्षा मंत्री, कोई गृह मंत्री रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जिन्होंने केवल और केवल प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कौन है और क्या है, आज हम आपको बताते हैं। You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India. रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं भी सोल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप जानते हैं कि महिंद्रा समूह का कितना गहरा संबंध है कोरिया के साथ, और इस पुरस्कार की वजह से न सिर्फ हमारी लेकिन सब जो इंडियन कंपनीज हैं और हर भारतवासी की ब्रांड एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी कोरिया में। सो बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नरेंद्र मोदी एक मिशन और विजन के साथ काम कर रहे हैं। भारत को बिजनेस हब बना रहे हैं, साथ ही यूपीआई जैसी सुविधा देकर देश का लोहा भी पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। वो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। इसरो तो कांग्रेस के समय भी काम कर रहा था, देश अंतरिक्ष यान भी बना रहा था, मिसाइल बना रहा था, लेकिन इस देश में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो AK-47 जैसे हथियार भी बना सके। आज मोदी सरकार डिफेंस कॉरिडोर बनाकर देश में हथियार और फाइटर जेट से लेकर 21वीं सदी के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव, ट्रेन के डब्बे खुद बना रही है, और दूसरी कंपनियों को भी भारत में बुलाकर देश में ही आधुनिक हथियार बनाने का मौका दे रही है। देश को कभी ऐसा मिला ना हो। मोदी जी एक ऐसी दूरदर्शी नेता है। मोदी जी एक ऐसे नेता है जो अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलते हैं, साथ ही आधुनिकता का भी हाथ थाम कर चल रहे हैं। मोदी जी आज देश में फार्मा सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ WHO को देश में बुलाकर यहाँ ग्लोबल आयुर्वेदिक सेंटर की भी नींव रखते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और अरब देश से दोस्ती भी बनाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को बिरसा मुंडा की भी याद दिलाते हैं, साथ ही वो नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जैसे खिलाड़ियों को सराहते भी हैं। आज मोदी जी सरदार पटेल की मूर्ति भी बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर भी बनवा कर दे रहे हैं। मोदी जी आज दुनिया के बढ़िया से बढ़िया फाइटर जेट को देश में लाते भी हैं और उनकी शस्त्र पूजा करके अपनी संस्कृति भी संजोते हैं। मतलब आधुनिकता के साथ साथ संस्कृति को भी जीवित रखते हैं। देश को हिंदू प्रधानमंत्री तो पहले भी मिले, लेकिन देश को ऐसा सनातनी प्रधानमंत्री पहली बार मिला है। हम राम मंदिर भी बना रहे हैं, केदारनाथ को पुनर्जीवित करते हैं, और साथ के साथ तो हम सियाचिन पर लड़ती सेना के लिए टेम्परेचर कंट्रोल कैंप भी बना रहे हैं। सेना को आधुनिक हथियार से लैस भी कर रहे हैं। अगर वो अन्नदाताओं को साइल हेल्थ कार्ड देते हैं तो वे जनता के लिए आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा देते हैं। अगर उन्होंने युवाओं के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर दिया है तो उन्होंने वृद्ध जनों के लिए पेंशन भी मुहैया की है। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मोदी जी की विकासशील नजरों से अछूता हो। आज मोदी जी को भारत की जनता संकट मोचक के तौर पर देखती है। देश के अंदर ट्रिपल तलाक से हमारी बहनों को बचाना, या ट्रेन में फंसे किसी यात्री की मदद करना हो, या फिर दूसरे देश में संकट में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वापस लाना हो, मोदी जी और मोदी सरकार दोनों पर लोगों को विश्वास है। तब से एंड मोर ओवर मोदी जी उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करा है। तो जस्ट एक ही लास्ट में वही चीज होती है कि मोदी है तो मुमकिन है। एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाय। रोड, बिजली, पानी के लिए काम तो दूसरी सरकारों ने भी किए, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बगैर किसी घोटाले के किए, और जो काम 70 सालों में हो जाने चाहिए थे उन्हें पूरा किया और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कभी जिस देश में लोग 2 लेन की सड़क के लिए भी तरसते थे, आज मोदी सरकार ने सिर्फ 8 सालों में 25 से ज्यादा एक्सप्रेसवे
और चौड़ी सड़कों का तोहफा देश को दिया है और कई हवाई अड्डों की झड़ी लगा दी है या देश का सबसे ऊंचा पुल बनाना हो, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब देश में डकैतों का राज खत्म हुआ और आज देश की कमान एक विकास पुरुष के हाथ में है। और आज देश को 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग मिल गई। इस अटल टनल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। मात्र 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर तैयार कर दी है। दुनिया लाख मोदी जी की कूटनीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन मोदी जी ने विदेश कूटनीति की जो मिसाल कायम की है वो सराहनीय है। मोदी सरकार ने दुनिया को दिखाया है कि वो अमेरिका के साथ भी दोस्ती रख सकते हैं और रूस के साथ भी दोस्ती रख सकते हैं। वो इजराइल के साथ भी मिल सकते हैं तो वो बाकी अरब देशों के साथ भी दोस्ती कायम रख सकते हैं। आज हम पाकिस्तान को दूसरे मुस्लिम देशों से दूरी बनाने को मजबूर भी कर सकते हैं और OIC जैसे मंच से खदेड़ भी सकते हैं। जो मोदी जी के काम देखते हैं वो मोदी जी को पहचानते हैं। वो एक जननेता भी हैं, वो एक माँ के बेटे भी हैं, तो सबसे बढ़कर वो भारत माता के लाल हैं और उनका जीवन केवल और केवल सबके विकास और सबके साथ को समर्पित है। डरते वो लोग हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ।